देवहूति के गर्भ से कपिल देव जी का जन्म। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, कर्दम जी ने जब पुनः देवहूति से भोग विलास किया तो उनके वीर्य बल से उसके गर्भ से श्री नारायण का आगमन हुआ। भगवान से कहे आप जैसा बच्चा, तो भगवान ने चारों लोकों में देख लिया, उन जैसा कोई दिखाई नहीं दिया। तब उनने कही थी, भाई मेरा जैसा कोई नहीं, मैं ही पैदा हो जाऊंगा। प्रभु के अंश की उपस्थिति देवहूति के गर्भ में होते ही उसके चेहरे पर अलौकिक तेज व्याप्त हो गया। यह जानकर कि प्रभु का अंश देवहूति के गर्भ में उपस्थित हो गया है, कर्दम ऋषि बोले, हे राजपुत्री, जन्म लेने के बाद प्रभु के द्वारा तुम्हें सांख्य योग का ज्ञान प्राप्त होगा। ये अपनी माँ को ज्ञान देंगे। कितने हजार वर्ष तक भोग विलास किया इनकी माँ ने, है ना। और देख लो अब ये अपने इनका बेटा ही ज्ञान देगा माँ को। इसलिए अब तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए और मुझे प्रसन्न मन से तप करने हेतु जाने के लिए विदा कर। अब मेरा दोबारा काम हो गया, मुझे जाने दो। चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कर्दम ऋषि के वचन सुनकर प्रसन्न चित्त देवहूति बोली, हे स्वामी, इस बात पर कैसे विश्वास करें कि प्रभु ने जन्म लेने हेतु मेरे गर्भ में स्थान प्राप्त कर लिया है। कह रही मैं कैसे विश्वास करूं, भगवान ही आए। उस समय देवहूति के वचन सुनकर ब्रह्मा जी स्वयं अन्य देवताओं से पधारे और देवहूति से कहने लगे, हे देवहूति, तेरे जप तप एवं व्रत करने के मनोरथ पूर्ण सफल हुए। तेरे गर्भ से श्री नारायण जी कपिल मुनि के रूप में अवतार लेकर संपूर्ण जगत में विख्यात होंगे, जिससे तेरा भी नाम उनके माता के रूप में अमर हो जाएगा। सब कोई क्या कहेंगे, कपिल देव जी की माता जी। यह सुनकर वह अति प्रसन्न हुई। प्रभु तुझे अपनी प्रदान करेंगे, तू होने की भूल मत करना। यही कहा ना बाबूजी से, तुम इसको अपना बेटा मत समझो, सदगुरु के लिए वो तुम्हारा बेटा नहीं। लखनऊ में भी यही कहा था मुझसे, जो बड़े गुरु जी है ना, कि वो तुम्हारा बेटा नहीं है। पुत्र समझने की भूल मत करना। सृष्टि से जब जब धर्म का लोप हुआ है, प्रभु ने नवीन रूप में अवतार लिया है। इतना कहकर ब्रह्मा जी एवं देवतागण ने देवहूति के तन को हरि मंदिर मानकर परिक्रमा की। देखो भगवान ने क्या समझा, हरि का मंदिर है। कौन का? देवहूति का शरीर, उनकी परिक्रमा कर डाली, क्यों भगवान है गर्भ में। और प्रणाम करने के बाद प्रस्थान कर गई। तब देवहूति अति प्रसन्न हुई और 10 महीने तक गर्भ धारण पश्चात कपिल देव जी का अवतार हुआ। प्रकट होते ही देवलोक से पुष्प वर्षा होने लगी। ये सारे काम जैसे इसमें लिखने वही सदगुरु के, जैसे सदगुरु गर्भ में आया तो सारे वही के वही लिख रहे हैं, सब कुछ वही, लेकिन हम समझ नहीं सके। देव लगी, अप्सरा नृत्य करने लगी। उस समय ज्ञान नहीं था हमको बिल्कुल भी। गंधर्वों ने प्रभु का गुणानुवाद किया। जिस समय देवहूति को धैर्य धारण कराने हेतु ब्रह्मा जी पधारे थे, उस समय देवहूति अपनी कन्याओं के विवाह की चिंता अत्यंत अघोर हो रही, अधीर हो रही थी कि अब इन लड़कियों को नो कन्या इनकी। यह देख ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवहूति, मैं अपने पुत्रों को छोड़कर जा रहा हूँ, तुम इनके साथ अपनी पुत्रियों का विवाह कर दो। ब्रह्मा कर्दम ऋषि और देवहूति ने वैसा ही किया। अनसुईया का विवाह अत्रि मुनि से, कला का विवाह मरीचि से, सब ऋषि हैं। हवीरभु का पुलस्त से, क्रिया का क्लेतु से, श्रद्धा का अंगरा ऋषि से, महाराज से, गति का पुलह से, अर्धुंती का वशिष्ठ जी से, जो राम जी के गुरु हैं, ख्याति का भृगु से, एवं सबसे छोटी कन्या शांति का विवाह अथर्व ऋषि से करा दिया एवं ऋषियों को सत्कार पूर्वक विदा किया। इसके बाद भगवान के अवतार लेने की बात जानकर वे उस स्थान पर गए जहाँ देवहूति के में प्रभु श्री हरि नन्हे शिशु के रूप में खेल रहे थे। उन्हें देखकर कर्दम ऋषि को असीम आनंद प्राप्त हुआ। फिर वे प्रभु की स्तुति करते हुए बोले, हे प्रभु, आपने अपना दिया हुआ वरदान पूरा करने के लिए अपना यह सगुण रूप धारण किया है। हे प्रभु, सृष्टि से ज्ञान का लोप हुआ जा रहा है। आप संसार के भूषणों से युक्त हैं। हे प्रभु, सांसारिक मनुष्य माया मोह के चक्कर पड़कर मोक्ष प्राप्ति की इच्छा नहीं करते। चल रही है बात।